उन्हें परखा और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। उचित समय पर वे सम्मानित किए जाएंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा और दया प्राप्त करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, आज माता कलीसिया शहीद संत चार्ल्स लुआंगा और उनके साथी जो यीशु के लिए शहीद हुए उन्हें याद करती है। ये कहा जाता है इस्लाम से प्रोटेस्टेंट में और फिर प्रोटेस्टेंट से कैथोलिक में वे अपने विश्वास को वे परिवर्तित करते हैं। उनकी उम्र लगभग 13 और 30 के बीच रही होगी और अधिकतर लोग राजा के राजमहल में वे कार्य किया करते थे और उनकी एक एक गतिविधि पर राजा और उसके लोगों की निगाह बनी हुई थी और राजा चाहता था अपने इच्छानुसार उन्हें चलाना, लेकिन उनका विश्वास इतना प्रखर था, इतना मजबूत था कि वे उनके बहकावे में वे नहीं आकर के वे अपने धर्म के आधार पर, अपनी शिक्षा पर वे अडिग थे और जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ लोग कोड़ों की मार से किसी के सिर को काट दिया गया और किसी को जला दिया गया और इस तरह से वे विश्वास के लिए वे प्रताड़ित किए जाते हैं, वे विश्वास के लिए वे दुख सहते हैं। उनमें से हर किसी ने यीशु को अपने जीवन में प्राथमिकता दी। यीशु के सिवाय उनके लिए और कुछ नहीं था। वे यीशु और यीशु के लिए ही वे जीना चाहते थे, जिसे आज के प्रथम पाठ में भी कुछ जिक्र किया गया है। संत पौलुस विश्वासी भाई बहनों को कहते हैं कि जो ज्वाला तुम में प्रज्वलित की गई है उस ज्वाला को तुम बनाए रखो। जो विश्वास का बीज तुम्हारे जीवन में बोया गया है उस विश्वास के बीज को तुम बनाए रखो। तुम्हारे हक में जो थोड़ी बहुत जो कठिनाइयां दी गई हैं उसका तुम सामना करो और ईश्वर के प्रति विश्वस्त बने रहो। प्यारे माता पिता, भाई बहनों, यह चुनौती हम प्रत्येक के लिए आज संत पौलुस अपने इस पाठ के माध्यम से रखते हैं कि हम अपने हक में मिले सभी छोटे बड़े कष्टों को, कठिनाइयों को हम सह सकें और वो भी अपने लिए नहीं लेकिन यीशु के लिए और केवल यीशु के लिए। और हमें अपने विश्वास में अडिग रहना है। हम में जो बीज बोया गया है बपतिस्मा के समय में, उस बीज को हमें बनाए रखना है, उसे बढ़ने देना है और अपने जीवन में उसे एक विशाल पेड़ का या कहें विशाल पौधे का रूप लेने देना है। और इस तरह हम
प्रभु के विश्वस्त सेवक सेविका हम बने रह सकेंगे। अतः प्यारे भाई और बहनों, जरा हम अपने अंदर झांक करके देखें। जब कठिनाइयां आती हैं तो हमारी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? जब कोई मुसीबतें हमारे जीवन में आती हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? कई बार हम सांसारिक रास्ते हम ढूंढते हैं। आज हमें देखना है अपने अंदर उस ज्वाला को जिसे हमने प्रज्वलित किया गया है। क्या अपने कष्टों के समय में, दुख दर्द के समय में हम प्रभु की ओर अपनी निगाहें उठाते हैं? प्रभु आज आह्वान करते हैं, तुम धीर बने रहो, अंत तक तुम धीर बने रहो और मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा। ईश्वर अंत तक हमारे साथ रहेंगे। यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि मुझे कष्ट हुआ है तो तुम जो मेरे अनुयायी हो, तुम्हें भी उसी रास्ता से होकर के गुजरना पड़ेगा। आइए इसी विश्वास के साथ हम अपने अंदर देखते हुए, अपनी कमजोरियों को प्रभु के सामने रखते हुए हम उनके लिए पश्चाताप करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को मजबूताई प्रदान करें, परिपक्व बनाएं, ताकि हम अपने जीवन में जो ज्वाला जलाई गई है उसके अनुरूप अपने जीवन को हम ढाल सकें, हम उस ज्वाला को बनाए रख सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पालन करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे दिलों से, सर्वसुरदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा है कि शहीदों के बलिदान से ख्रिस्तियों की संख्या में वृद्धि हो। संत चार्ल्स और इनके साथियों के रक्त से कलीसिया की भूमि सींची गई है। वह तेरे लिए प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। यह पत्र प्रिय तिमोथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान का वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे तथा सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादि काल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है, तुझ पर जो स्वर्ग में निवास करता है। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। अनुवाद क्या? हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तब तक अपने प्रभु ईश्वर पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया ना करे। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। अनुवाद क्या? हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वह मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है। सदुकी यीशु के पास आए
उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो धर्म में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब ना तो पुरुष विवाह करेंगे और ना स्त्रियां विवाह में दी जाएंगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हो जाएंगी। जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा है, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, आइए बाइबल के वचनों पर हम कुछ क्षण मन चिंतन करें। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 5 से 10, जिसमें कहा गया है 2 भाइयों के विषय में। यदि एक भाई मर गया तो दूसरे भाई को मरे हुए भाई की पत्नी को के साथ में विवाह करना है, और यदि वह इनकार करता है तो महिला चौराहे में जाकर के चिल्ला करके वह बतलाती है कि अमुक व्यक्ति मुझसे विवाह करना नहीं चाहता है, और गांव के बुजुर्ग या पुरोहित आएंगे और समझौता कराने का प्रयास भी करेंगे। और यदि वह व्यक्ति इस पर भी इनकार करता है तो उसकी साली आएगी, जो मृत व्यक्ति की साली आएगी, अपने चप्पल उतारेगी और जो व्यक्ति विवाह करना नहीं चाहता है उसके चेहरे पर वह थूकेगी। ये एक परंपरा थी, एक सबक था लोगों के लिए, एक नियम था, ताकि मूसा के द्वारा विधि विवरण ग्रंथ में जो नियम दिया गया है उसका पालन हो सके और लोग सबक ले सके। यही वह अंश है जिसे लेकर के सदुकी प्रभु के सामने आते हैं और कहते हैं कि जब 7 भाई मर जाएंगे तो अंत में वह पत्नी किसकी होगी स्वर्ग में? जब ये स्वर्ग में वह भी मर जाएगी तो स्वर्ग में वह किसकी पत्नी होगी? ये सदुकी जितनी भी परंपरा थी
उसको वे नहीं मानते थे। ये पौरोहितिक क्लास से आते थे, वर्ग से आते थे, लेकिन परंपरा पर वे विश्वास नहीं करते थे। बाइबल अगर कहा जाए, बाइबल पर वे बहुत विश्वास करते थे, लेकिन बाइबल का अनुशीलन या व्याख्या वे अपनी सुविधा के अनुसार किया करते थे, जो उनके इच्छा को सर्व करे, इच्छा के अनुरूप बने, ऐसा वे बाइबल को का व्याख्यान वे किया करते थे। और उनकी जो धारणा थी, जैसे हमने सुना, कि वे पुनर्जीवन पर विश्वास नहीं करते थे। और प्रभु, दूसरी ओर हम आते हैं कि प्रभु भली भांति जानते थे कि ये बाइबल पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल के वचन जो पुनर्जीवन के विषय में कहता है, उससे ये इनकार करते हैं। और इसलिए प्रभु बहुत ही सटीक शब्दों में उन्हीं के द्वारा मूसा जो झाड़ी की कथा को लेकर के यीशु, जिस पर वे विश्वास करते हैं, यीशु कहते हैं कि ईश्वर ने मूसा से कहा कि वे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर हैं। वे वहां पर थे नहीं कहते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि वे ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर हैं। और स्पष्ट कर देते हैं कि ईश्वर इस वचन के द्वारा यह प्रमाणित कर गए कि मृतकों का पुनरुत्थान है, मृतकों का पुनरुत्थान है, और हम मरने के बाद निस्संदेह हम पुनर्जीवित होते हैं। सदुकियों की धारणा थी कि शरीर मर जाता है और शरीर के साथ में आत्मा भी मर जाती है, और उनके इस भ्रम को प्रभु उस झाड़ी के कथन के द्वारा उस भ्रम को दूर करते हैं। आज प्यारे भाइयों बहनों, हम याद रखें, जिस प्रभु के अनुयायी हम हैं, जिस प्रभु का हम अनुसरण करते हैं, उसी प्रभु ने पुनर्जीवित होकर के हम प्रत्येक को यह दिखा दिया कि हम जो उसके अनुयायी हैं, हम भी उनके साथ में एक दिन पुनर्जीवित होंगे। और इसलिए हमारा विश्वास इतना हो कि हम यीशु के अनुयायी, यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु के इस कथन को हम जरूर याद रखेंगे अपने जीवन पर्यंत कि यीशु ने पुनर्जीवित होकर के हमारे लिए मुक्ति कमाई है, और हमारे लिए वह राह उन्होंने प्रशस्त किया है कि हम भी एक दिन मरेंगे और उसी की तरह हम भी पुनर्जीवित होंगे। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। 152 कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान पापिन खातिर जगत में आई, पापिन खातिर
कीजिए कि सब शक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र संज्ञा के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरे शहीदों की विजय के स्मरण में हमने तेरा दिव्य संस्कार ग्रहण। हे प्रभु, हम तुझे यह भेंट चढ़ा रहे हैं। तेरे शहीदों ने अपनी मृत्यु स्वीकार की। हमारा निवेदन है कि इन्हीं के समान हम भी पूर्णतः तेरे बनकर इस बलिदान में भाग ले सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परमुचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता है और इनके दुख संकट में अपने सामर्थ्य के अद्भुत कार्य प्रदर्शित करता है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तू इन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरा यशोगान करते तथा हम स्वर्गदूतों के साथ निरंतर एक स्वर से कहते हुए गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु सुंदर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी में पूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तुम्हारा अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त उठे, क्रिस्त महिमा के साथ आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके सुवर संतियों से प्रेरित गण और स्वतंत्रों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें स्वयं सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाले, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपके आत्मा के साथ भी। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के स्मृति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ तुम मेरे आगे, किंतु और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त में जीवन के लिए हम प्रत्येक की रक्षा करता है। Page 204. सागर
दर्शन करता कृपा से भरता, दर्शन करता कृपा से भरता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। जब जब गाता तेरी महिमा, जब जब गाता तेरी महिमा, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, 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 प्रेम का सागर तू। प्यारे भाई और बहन, प्यारे माता पिता, आप मन ही मन इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु, आप मुझ पापी के हृदय में आध्यात्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, दूसरे ख्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नूह के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पेटों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय किया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा
निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिला कर दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तो भला है इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे बहनों के बैर क्रिस्ट, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु के साथ धन्य स्त्रियों में और तेरे गर्भ का यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करना पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रसाद वचन। प्रभु संतों की मृत्यु तेरी दृष्टि में मूल्यवान है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे शहीदों के विजय के स्मरण में हमने तेरा दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। इस संस्कार से सबल होकर इन्होंने घोर यंत्रणाओं का सामना किया था। विपत्तियों में हमारा विश्वास और प्रेम दृढ़ बना दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।